नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। दोस्तों, यदि आप एचएससी ग्राम सचिव या फिर अन्य किसी भी एचएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। आप सभी को पता होगा, अब एचएससी है वो मैथ के क्वेश्चन है वो एडवांस मैथ से पूछ रही है, जिसमें से एक महत्वपूर्ण टॉपिक है परमुटेशन। परमुटेशन, कम्बिनेशन, इनसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आज हम परमुटेशन है उससे बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छे अच्छे क्वेश्चन है वो पढ़ने वाले हैं। तो यदि आपको मैथ से डर लग रहा है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आपका ये चैप्टर है बहुत ही अच्छे ढंग से क्लियर करवाया जाएगा। सबसे पहले हम आसान से क्वेश्चन से शुरू करेंगे और उसको हार्ड लेवल तक लेके जाएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और इस चैप्टर से आने वाले हर एक क्वेश्चन के नंबर पक्के करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं इस चैप्टर का सबसे मेन जो क्या चीज़ है। मेन जो टॉपिक है, टॉपिक का पॉइंट है वो क्या है, फैक्टोरियल। आपने एक ऐसा सिंबल बना हुआ देखा होगा। ये चीज़ मैं उन लोगों को बता रहा हूँ जिन्होंने मैथ में, एडवांस मैथ में बिल्कुल ही नहीं पढ़ा है। ऐसा सिंबल बना हुआ देखा होगा तो इसका मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल। और फैक्टोरियल निकालना कैसे निकाला जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल उदाहरण नंबर 5 दे रखा है कि 5 का और 7 का और ये सब फैक्टोरियल पूछे गए हैं। तो जैसे 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो हमें कुछ नहीं करना, 5 में से एक एक माइनस करते जाओ एक तक। जैसे 5 गुणा में 4, गुणा में 3, उसके बाद गुणा में 2 और गुणा में 1, हमें एक तक लेके जाना है। क्योंकि एक से नीचे जाओगे तो जीरो से गुणा होने पे पूरा पूरा जीरो हो जाता है। तो आपको शायद आपको ये फैक्टोरियल का मतलब समझ में आ गया होगा। जैसे इसमें 5 का फैक्टोरियल पूछा गया तो 5 गुणा में 4, गुणा में 3, गुणा में 2, गुणा 1 है तो 120 आ गया। इसी तरह से 7 का फैक्टोरियल है तो वो 7 से 1 तक आया हुआ है तो इसका मान है वो 5040 आ गया है। इससे रिलेटेड एक अच्छा सा क्वेश्चन क्या पूछा गया है, 7 फैक्टोरियल माइनस में 5 फैक्टोरियल। जैसे 7 फैक्टोरियल है माइनस में 5 फैक्टोरियल है तो हमें क्या करना है, इन दोनों के का मान निकालना। पहले 7 फैक्टोरियल का मान जो कि हमने इसमें निकाला हुआ देख रखा है तो क्या है, 5040 है। उसमें से हमें क्या माइनस करना है, 5 फैक्टोरियल का मान, तो 120 हम माइनस कर देंगे। तो हमारे पास क्या है, 5040 में से 120 घटाएंगे तो 4920 हमारा आंसर आ जाएगा। ये तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। अब थोड़ा सा हम लेवल को और आगे बढ़ाएंगे। इसमें क्या है, भाग का पूछा जाए। यदि उदाहरण नंबर 6 में क्या पूछा गया है, 7 फैक्टोरियल को 5 फैक्टोरियल से भाग देना है तो हम कैसे करेंगे। या तो हम मान निकाल के भी कर सकते हैं, वरना हम क्या करेंगे, सीधा और आसान तरीका ये है कि 7 फैक्टोरियल को हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे तो 7 गुणा में 6, गुणा में हम 5 फैक्टोरियल पे ला के इसको रोक लेंगे। उसके बटे में हम 5 फैक्टोरियल करेंगे तो 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल है वो कट जाएगा। तो हमारा जो मान है वो 7 गुणा में 6 42 है, वो आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से जो दूसरा क्वेश्चन है, छठे का जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा गया है, 12 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 10 फैक्टोरियल है, गुणा में 2 फैक्टोरियल है। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, 12 गुणा में 11 गुणा में 10 फैक्टोरियल तक ला के इसको रोक लेंगे क्योंकि नीचे 10 फैक्टोरियल दे रखा है। तो अब 10 फैक्टोरियल को 10 से कैंसिल कर देंगे। 2 फैक्टोरियल है उसका मान 2 ही रहेगा क्योंकि 2 गुणा में 1 होता है, 2 ही होता है। तो 2 को हम 12 को कैंसिल करेंगे 6 बार, तो 6 गुणा में 11 हमारा आंसर है 66, आंसर आ जाएगा। शायद आपको ये समझ में आ गया होगा। इसको थोड़ा और हम लेवल को बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो इसमें क्या पूछा गया है, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल इंटू में एन माइनस आर फैक्टोरियल। दोस्तों, आपको हम बताना चाहूँगा, ये क्वेश्चन हम एनसीईआरटी की बुक से ओरिजिनल जो क्वेश्चन दिए होते हैं, एग्जाम्पल दिए होते हैं, वही क्वेश्चन कर रहे हैं। और आपको पता होगा अब तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं एनसीईआरटी से डिटो क्वेश्चन है वो एचएससी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो नेक्स्ट हमें एक फॉर्मूला दिया हुआ है, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। इसमें हमें एन की वैल्यू दे रखी है और आर की वैल्यू दे रखी है। तो चलिए हम क्या करेंगे, इसकी एन की और आर की वैल्यू उसको पुट कर देंगे। सबसे पहले एन दे रखा है
तो n फैक्टोरियल कितना है, यानी कि 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। उसके बाद क्या है, r फैक्टोरियल की वैल्यू 2 है तो 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल का मान 2 ही होता है। उसके बाद n माइनस आर फैक्टोरियल यानी कि 5 माइनस 2, 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। इसके बाद क्या करें हम, 5 फैक्टोरियल को तोड़ेंगे तो 5 गुणा में 4 गुणा में 3 हो जाएगा। 3 फैक्टोरियल को एज इट इज लिखेंगे। उसके बाद 3 फैक्टोरियल को 3 फैक्टोरियल से काट देंगे और 2 को 4 से काट देंगे, तो 5 गुणा में 2 हमारा आंसर है वो 10 आंसर आ जाएगा। शायद आपको ये समझ में आ गया होगा। इसमें भी हम देख सकते हैं ये एन की और आर की वैल्यू इसमें पुट की गई है। उसके बाद जो एन की और आर की वैल्यू है उसको कैंसिल किया गया है और लास्ट में जो हमारा आंसर है वो 10 आ रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल है। इसमें क्या पूछा गया है, 1/8 फैक्टोरियल प्लस 1/9 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x/10 फैक्टोरियल। तो x का मान पूछा गया इसमें। आपसे ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले तो ये फैक्टोरियल से रिलेटेड है, वो क्वेश्चन हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो परमुटेशन है वो पूरा पूरा फैक्टोरियल के बेस पे है। तो हमें जो परमुटेशन के क्वेश्चन होंगे फॉर्मूला बेस पे, तो वो करने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो हम क्या करेंगे, जो 1/8 फैक्टोरियल है उसके बाद 1/9 है उसके बाद 1/10 है, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, जो सबसे छोटी वैल्यू है उसको हम एज इट इज लिख लेंगे। यानी कि जो 1/8 फैक्टोरियल है उसको हम एज इट इज लिख लेंगे। उसके बाद प्लस में 1/9 फैक्टोरियल है, हम क्या करेंगे 9 × 8 फैक्टोरियल कर लेंगे, इज इक्वल टू x/10 फैक्टोरियल है तो हम क्या करेंगे 10 × 9 × 8 फैक्टोरियल कर लेंगे। अब हमारे पास क्या होगा, यहाँ से आपको बताऊंगा मैं। जो हमने यहाँ पे ये चीज़ें लिखी है इसमें क्या होगा, 1/8 फैक्टोरियल है वो कॉमन रह जाएगा इस साइड से। जो यहाँ पे है 1/8 फैक्टोरियल है वो कॉमन हो जाएगा और यहाँ से भी हम 1/8 फैक्टोरियल को अलग कर लेंगे। तो उसके बाद क्या होगा, 1/8 से 1/8 फैक्टोरियल से कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ से कॉमन लिया था तो 1/8 तो कॉमन चला गया था इसलिए एक बच जाएगा। इसमें से 1/8 है वो अलग कर दिया तो 1/9 बच जाएगा। इसमें से हमने 1/8 को हटा दिया तो क्या होगा, x/10 × 9 बच जाएगा। अब है बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन बन गया है, फैक्टोरियल हमने इसमें से हटा दिया है तो हमारे पास क्या बचा, इधर 1+9 1+1/9 है, इसको हम सोल्व करेंगे। एलसीएम आप सभी को आता होगा, यहाँ पे 9 एलसीएम आ गया यानी कि 9, उसके बाद यहाँ पे 1 आ जाएगा यानी कि 10/9 हो जाएगा। तो ये 10/9 है, ये ऐसे सोल्व करके यहाँ पे 10/9 लिखा गया है। उसके बाद x बटा में 10 × 9 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जो नीचे सेम दिख रहे हैं जो कटने वाले वो हम काट देंगे तो 9 से 9 कट जाएगा। आर पार गुणा करेंगे तो 10 × 10 यानी कि x बराबर में 10 × 10 हमारे पास बच जाएगा, यानी कि x की वैल्यू है वो 100 हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए परमुटेशन के जो सवाल है क्वेश्चन वो करने से पहले हम छोटा सा फॉर्मूला देख लेते हैं। जो परमुटेशन का फॉर्मूला वो क्या है, NP/R होता है, NP/R। तो NP/R किसके बराबर होता है, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जो परमुटेशन का फॉर्मूला है वो ये है। इसमें एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि n इज इक्वल टू आर होगा, यदि n इज इक्वल टू आर होगा तो आपका जो आंसर है वो आएगा n फैक्टोरियल। यदि r की वैल्यू 0 हुई तो इसका मान क्या आएगा, उसका मान आएगा 1। ये चीज़ें आप नोट कर लीजिए। यदि, एक मिनट यहाँ पे बता देता हूँ, n इज इक्वल टू आर हुआ तो हमारा आंसर है वो क्या आएगा, n फैक्टोरियल। यदि r की वैल्यू 0 होगी तो हमारा आंसर है वो क्या आएगा, 1 आएगा। ये चीज़ें आप नोट कर लीजिए। ये चीज़ें डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। तो चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। उदाहरण नंबर है
10 नंबर पे है, उसमें क्या पूछा गया है, 1 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके कितनी 4 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती है यदि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो। यानी कि हमें 1 से 9 तक, यानी कि 0, 1, 2, 3 ऐसे करके हम 9 तक संख्याएं दे रखी है, और हमें 4 अंकों की एक संख्या बनानी है जिसमें अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। पहले हम इसको बेसिक से समझते हैं, ट्रिक से समझते हैं, उसके बाद फॉर्मूला से करेंगे। हमें क्या है, 4 डिजिट दिए हुए हैं, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले में हम कितने डिजिट लिख सकते हैं, हम इसमें लिख सकते हैं 9 के 9, आराम से लिख सकते हैं। उसके बाद क्या बोला है कि दोबारा से रिपीट ना हो, यानी कि फॉर एग्जांपल हमने 9 लिख लिया, तो हम क्या करेंगे, 9 को हटा देंगे, तो हमारे पास डिजिट कितने बच गए, 8। तो दूसरे में हम कितने तरीके से लिख सकते हैं, 8 तरीके से। इसी तरीके से तीसरे में हम 7 से लिख सकते हैं, और चौथे में 6 से लिख सकते हैं। तो हमारा आंसर है वो क्या होगा, 9 गुणा में 8 गुणा में 7 गुणा में 6, ये आंसर आ जाएगा। तो इसकी अगर गुणा करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो 3024 आ जाएगा। अब करते हैं हम फॉर्मूला से। फॉर्मूला से हम कैसे करेंगे, हमारे पास टोटल टोटल डिजिट कितने हैं, 9 है। उसके बाद कितने अंकों की संख्या बनानी है, 4 की, तो हम क्या करेंगे, 9p4। अब इस फॉर्मूला को आप पुट कर दीजिए। जो n की वैल्यू हमारे पास क्या है, 9 है, और r की वैल्यू है वो 4 है, तो हम क्या करेंगे, n फैक्टोरियल कितना है, यानी कि 9 फैक्टोरियल, डिवाइड बाई n माइनस आर फैक्टोरियल, यानी कि 9 माइनस 4 फैक्टोरियल। तो हम क्या करेंगे, 9 फैक्टोरियल को हम तोड़ लेंगे, 9 गुणा में 8 गुणा में 7 गुणा में 6 गुणा में 5 को हम करके फैक्टोरियल बना लेंगे। उसके बाद 9 माइनस 4 फैक्टोरियल है वो कितना हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो 5 को 5 से कैंसिल कर देंगे, हमारे पास जो आंसर है वो सेम वही रह जाएगा जो हमने अभी अभी जो बॉक्स बना के हमने किया था एक ट्रिक के माध्यम से। तो जो छोटे क्वेश्चन होते हैं वो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो हमारा आंसर है वो 3024 आ गया है। तो दोस्तों, यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी है, इसको लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी है। अगली क्लास में हम बचे हुए क्वेश्चन और भी अच्छे अच्छे और हार्ड लेवल के क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं, धन्यवाद।